चलिए, तो आई होप सो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज आप समझ गए थे। और एक मैं आपको सो कॉल्ड टेक्स्ट भेजने वाला था, बट इट स्लिप्ड आउट समहाउ। मैं कोशिश करके विद इन 24 आवर्स ये काम अपडेट कर दूंगा, ताकि आप अपने क्वेश्चन उससे कंप्लीट कर लें। सो बच्चों, सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि अलग अलग टाइप ऑफ सीरीज कौन कौन सी होती है। वेयर डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द सीरीज इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट? इंडिविजुअल। जहां पे आप एक्स और फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। और जहां पे डेटा, दैट इज ऑब्जर्वेशन, एक्स को एक रेंज में डिफाइन कर लेते हैं क्लास इंटरवल में, दैट इज नोन एज व्हाट? कंटिन्यूअस सीरीज। अब इन कंटिन्यूअस सीरीज की तो पढ़ाई आपने कर ली, तो दैट वाज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इस डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मैं आपको बता दूं कि भाई प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। ये टेबल फॉर्म में तो आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, नॉट अ रॉकेट साइंस। बट इसको अगर हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो समझ में थोड़ा बेटर आएगा। गॉट इट क्लियर? बेटर मतलब बेहतर। ये हिंदी का शब्द बेहतर मेरे को लगता है अंग्रेजी के बेटर से ही निकला है। ओके, so we'll study these things in what is called as a presentation of data. So everybody is supposed to put the heading in their copies titled as presentation of data, children. So सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे चिल्ड्रन। एंड इंट्रोडक्शन में पूरा कुछ ये डेटा छापने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जितना कंटेंट मार्क करूंगा सिर्फ आपको उतना ही लिखने की जरूरत है। ओके, सो जस्ट पुट अ 2 लाइन कंटेंट बच्चों। There are two major forms of presentation of data. One is called as, children, tabular, and other is called as what? Diagrammatic. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो जो हमने सीरीज बनाई थी, यस आप उसको भी टैबुलर बोल सकते हैं। उसको भी क्या मतलब एग्जैक्टली होता ही वही टैबुलर प्रेजेंटेशन है। बट वहां पे जो आपने टेबल पढ़े थे या टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा था, एक एक्स और एक फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी, वो आपका एकदम सिंपल डेटा था। बट यहाँ पे आप टेबल्स थोड़े से और मॉडिफाइड एंड एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। टू मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टैबुलर एंड डायग्रामेटिक। और उसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलो, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपको बच्चों एक यहाँ पे टेबल नजर आ रहा होगा। इस टेबल में आपको नजर आएगा, हमने जेंडर के और लोकेशन के बेसिस पे लिटरेसी का जिक्र किया है। मेल पॉपुलेशन इन रूरल एरिया which is literate is 79%, and in urban area male population which is literate is 90%. Female population in rural area is literate up to what percentage? 59. And in urban area it is literate up to what percentage? 84%, sorry 80%. टोटल रूरल एरिया की लिटरेसी कितनी है? 68। और अर्बन एरिया की लिटरेसी कितनी है? 84। इतना समझ में आ गया? अब लोग कहेंगे सर ये 90 और 80 तो 170 होता है, और सर ये 79 और 59 तो 68 होता है। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आप सो कॉल्ड इसको भी अगर टोटल करें, 79 और 90 कितना होता है? 82 होता है? नो। 80 एंड 59 कितना होता है? 65 होता है? नो। तो सर ये तो पूरा डेटा ही गलत है। अगर आपको शर्ट 25% डिस्काउंट पे शॉपकीपर दे रहा है और ट्राउजर पे 75% का डिस्काउंट है, तो क्या मतलब कपड़े फ्री में मिल गए? क्यों सर? 25% डिस्काउंट पे शर्ट है और 75% डिस्काउंट पे ट्राउजर है। 75 और 25 कितना होता है? 100% डिस्काउंट। क्या कपड़े फ्री में मिल गए? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस के बेसिस पे जब आपने डेटा निकाला, तो ये आपका टोटल मेल्स का लिटरेसी डेटा है और ये टोटल फीमेल्स का लिटरेसी डेटा है। डोंट अज्यूम कि इन दोनों को ऐड करके ये आएगा। 90 और 80 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। क्या 100 से ऊपर परसेंटेज होता है क्या? पॉपुलेशन 100 से ऊपर हो सकती है? टोटल इज इक्विवेलेंट टू 100 ऑलवेज इन परसेंटेज। ओके, तो ये डेटा इसको टोटल करके नहीं लिया गया, ये रियल नंबर से निकाला गया है, तो ये सही है, एकदम परेशान मत होइएगा। क्या क्या? हाँ, आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, एवरेज हुआ, बट अगेन 90 और 80 का एवरेज 84 तो नहीं होगा ना, तो 85 हो जाएगा वो। और 79 और 59 का एवरेज आएगा 68। 79 प्लस 59 डिवाइड बाय 2, ये 69 आएगा। अगेन 79 और 90 का एवरेज आई डोंट थिंक सो कि 82 नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हमने डेटा लेकर नंबर से टोटल कंपेयर किया तो ये आंसर आ रहा है। खैर, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट वी आर टू स्टडी हियर इज
कि टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा इज प्रेजेंटेड इन रोज। रो किसको बोलते हैं बच्चों? जो हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज वी कैन से ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले को आप क्या नाम देते हैं? कॉलम। और हॉरिजॉन्टल वाले को आप क्या नाम देते हैं? रो। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो जब भी आप डेटा को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रीड अप करते हैं, अरेंज करते हैं, दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? आपके स्कूल में भी क्लासरूम के अंदर बच्चे सीट्स में बैठते होंगे, तो लंबी लंबी लाइंस लगी होती है, टीचर होता है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो का मतलब क्या होता है? वहां पे रो का मतलब होता है सीधे जो लोग बैठे हैं, बट रियलिटी में रो का मतलब सामने के पहले वाले सारे हर कॉलम के बच्चे। तो लंबाई में जो जा रहा है दैट इज कॉलम, दैट इज कॉलम। और जो सामने है स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज रो। ऐसे याद कर लीजिएगा, आगे जो बच्चे बैठे होते रहते हैं हमेशा, तो वो रो हो गया। ओके, चलिए, समझ में आ गया? एंड कॉलम की स्पेलिंग में लेटर एल आता है चिल्ड्रन, जो लंबे में है वो कॉलम, जो सीधे में है वो रो। तो ये एक लाइन झटपट लिख लें आप लोग, और इस एग्जाम्पल को भी कॉपी कर लें। मैं इस एग्जाम्पल से कुछ चीजें आपको बता देता हूं, आगे फिर बताऊंगा। व्हाट हैव आई सर्कल्ड चिल्ड्रन? इसको बोलते हैं टेबल नंबर। एंड एट द बॉटम व्हाट हैव आई सर्कल्ड? ये सोर्स होता है। तो किसी भी टेबल का इनिशियल फर्स्ट प्राइमरी कॉम्पोजिशन जो होगा वो टेबल नंबर होगा, एंड लास्ट कॉम्पोजिशन जो होगा वो सोर्स होगा। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट बनाए हो हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्लास 9 10 में, तो टीचर्स बोलते होंगे भाई पिक्चर आपने जहां से भी लिखी है उसका सोर्स जरूर लिखिए। व्हाट सोर्स? नहीं तो वो पायरेसी माना जाएगा। व्हाट इट देयर आफ्टर, ये जो आपको नजर आ रही है मेन हेडिंग चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं स्टब्स एज सच, STUB। और ये जो अंदर का न्यूमेरिकल कंटेंट नजर आ रहा है, इसको बॉडी ऑफ द टेबल बोलते हैं। व्हाट? बॉडी। और ये जो आपको रूरल, अर्बन, लोकेशन, टोटल, ये सब नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड एज कैप्शन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स। कैप्शन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। व्हाट इट? और ये जो ऊपर लिखा है लिटरेसी इन इंडिया सेंट परसेंट एंड ऑल, ये होता है सो कॉल्ड टेबल की हेडिंग। क्या होती है? टेबल की हेडिंग। तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम में अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज मेंट बाय टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या 2 मार्क्स का, तो आप ये छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन और आगे इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप अपना कोई भी बना लीजिएगा, जस्ट एन आइडिया। तो एवरीबडी अंडरस्टूड? आप कॉलम किसको बोलेंगे और रो किसको बोलेंगे? जो लंबे में है वो कॉलम, और जो सीधे में है वो रो। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबने कॉपी कर लिया? किसी का छूटा तो नहीं? चलिए, सोर्स भी लिख लिया सबने? चलिए बच्चों, द कंटेंट इज की भाई एडवांटेज क्या है हमारे टैबुलर प्रेजेंटेशन का। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एडवांटेज इज कि भाई आपका जो डेटा होता है वो एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट होता है। यू कैन इजिली एनालाइज दिस। आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। इट इज वेरी 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 कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन विद थ्योरेटिकल डेटा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप उन्हें इजिली हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पांचों एडवांटेजेस भी आप अपडेट कर लें कॉपी में। I hope so all the merits of tabular representation is clear. चलिए, अब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में जो टैबुलेशन होता है बच्चों, वो बेसिकली 4 तरह का होता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव, सेकंड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव, द थर्ड इज कॉल्ड एज टेम्पोरल, अब ये मत समझिएगा टेम्पो चलाने वाले लोग हैं, एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज स्पेटियल। इन ब्रीफ मैं आपको समझा देता हूं ये होता क्या है, फिर एक एक करके इनके बारे में जिक्र करेंगे। Qualitative मतलब which reflects characteristics like honesty, intelligence, beauty, idiosity and all that. It is known as qualitative. Numbers में जो data represent होगा children, it could be quantitative. Temporal क्या होता है सर और spatial क्या होता है? आपने time based data classification सुना होगा कि भाई कंट्रीज की जीडीपी कितनी है। अगर आपने कभी tradingeconomics.com वेबसाइट जैसे देखी हो, ने काफी बार आपको रेफरेंस दिया है इसका, तो वहां पे कंट्रीज का जीडीपी का परसेंटेज लिखा होता है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन जो होते हैं ज्योग्राफिकल बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बस एक लाइन लिख लीजिए। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच एज सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनैलिटी एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में बच्चों को
परसेंटेज के बेसिस पे अवार्ड दिया जाए, दैट विल बी नोन एज चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव. व्हाट? क्वांटिटेटिव. बट जब अवार्ड देंगे तो क्लास के टॉप 10 बच्चों को देना है. तो टीचर ने बोला भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अगेन नंबरिंग आ गई बच्चों, तो दिस इज नोन एज व्हाट? क्वालिटेटिव. बट जो फर्स्ट वाला था उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी अवार्ड मिला है, तो उसको स्कूल ने एक अवार्ड दे दिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड. व्हाट? स्टूडेंट ऑफ द ईयर. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो दिस स्टूडेंट ऑफ द ईयर विल बी कॉल्ड एज क्वालिटेटिव. Student standing at first position, second position, third position, fourth position are also awarded. This is known as what? Quantitative. समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा. तो जब वहां पे पार्टिसिपेंट को हॉट सीट पे इंट्रोड्यूस कराते हैं अमिताभ बच्चन जी, तो बताते हैं ना किस जगह को ये बिलोंग करते हैं. तो दैट इज नीदर क्वालिटेटिव नॉर इट इज क्वांटिटेटिव. बट व्हेन अमिताभ बच्चन से इसकी बहुत बढ़िया जवाब दिया, बेस्ट आंसर, बहुत जल्दी जवाब दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव. और जब वो बोले कि भाई इन्होंने पहला सवाल 10,000 का बहुत अच्छा खेला, 10,000 का होता है 1,000 का होता है आजकल? 1,000 का. चलिए कुछ लोग तो हो सकता है 2 ही 10,000 में अपना खर्चा भी ना निकाल पाए. मान लीजिए 1,000 का सवाल पूछा गया कि भाई हाथी चले बाजार डैश भौके 1,000, तो वहां बोल दिया गया कुत्ता. 10,000 का सवाल इन्होंने सही जवाब दिया. दिस इज क्वांटिटेटिव. व्हाट? क्वांटिटेटिव. और जो लोग पहुंच गए मान लीजिए 1 करोड़ तक, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं बहुत उम्दा खेले ये, और फिर हार गए. फोन अ फ्रेंड में मेरे को कॉल कर लिए थे, तो मैंने उनसे कहा कहाँ गायब है क्लास से पहले बताइए आपको बच्चा इतने दिन से. तो दिस इज क्वालिटेटिव. समझ गए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए डेफिनेशन लिख लें सब लोग. व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच एज सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनैलिटी एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर, इट इज क्वालिटेटिव. समझ गए? समझ गए? लिख दिया सबने? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन एंड प्रोसीड फर्दर? आपके घर में कोई गेस्ट आए, मम्मी ने पूछा कितने लोग आए हैं जरा जाके बाहर देखो, आपने कहा 15 आर देयर. कौन सा डेटा हो गया? चलो क्वांटिटेटिव. 2 बहुत बूढ़े हैं, 2 छोटे गोद वाले बच्चे हैं, बाकी 11 तो भाई वॉक कर सकते हैं, इसलिए 11 लोग को छत पे ले जाते हैं जहां डांस पार्टी चल रही है, और बाकी 2 पता लगा छत पे जाते जाते और ऊपर निकल लिए, तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठाया जाए, ज्यादा परेशान ना किया जाए. तो ये बूढ़े लोग इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. 15 गेस्ट्स हैव कम, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव. अब ये नहीं इसमें से 2-3 टेम्परेरी हैं, टेम्पोरल ऐसा कुछ नहीं होता है. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समझ गए सब लोग बच्चों? चलिए राइट डाउन द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो. आपको यहाँ पे बच्चों एज ग्रुप नजर आ रहा है बच्चों का, इजंट इट? और आपको नजर आ रहा होगा कि सो कॉल्ड उनकी स्टडी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो डेटा की गई है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कितने थे. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रिस्पोंडेंट्स बाय देयर एज ग्रुप. 20 से 30 वाले कितने लोग थे बच्चों? 3. 30 to 40 इयर्स वाले 61, 40 to 50 वाले 132 एंड सो ऑन. ये सब तो बात की बात है. ये सीरीज कौन सी नजर आ रही है बच्चों आपको? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस में भी ढेर सारी बताई थी मैंने आपको. ये एक्सक्लूसिव है. कौन सी है ये? एक्सक्लूसिव है. समझ में आ गया? सो व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एज, हाइट, प्रोडक्शन, इनकम, that is numerically represented facts. What did I say? Numerically represented facts. ये word लिख जरूर लीजिएगा. Numerically represented facts बहुत important word है children. So data classified on the basis of characteristics which are quantitative in nature. क्या आगे ब्रैकेट ओपन करके लिखिएगा? Numerically represented facts. तो जब डेटा न्यूमेरिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, that data is known as a क्वांटिटेटिव. ये मत सोचिएगा कि कंटिन्यूअस सीरीज है तभी क्वांटिटेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. डिस्क्रीट सीरीज भी क्वांटिटेटिव होती है, इंडिविजुअल भी क्वांटिटेटिव है, एज वेल एज आपका कंटिन्यूअस इज आल्सो चिल्ड्रन क्वांटिटेटिव. कोई भी चीज जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो जाए वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में चली जाती है. अपडेट क्विकली चलते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, आगे चलते हैं. सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है भाई. जो क्वांटिटेटिव होगा वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, कैलकुलेशन पॉसिबल है.
क्वालिटेटिव में आप सो कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं करते, बट यहां पे सर रैंक लिखा है, और अभी आपने रैंक को बोला था कि सो कॉल्ड ये क्वांटिटेटिव है, मैं फिर वही बोल रहा हूं क्वांटिटेटिव है. इफ इट इज रिटन लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द क्लासिफिकेशन इज quantitative. But if I write it like this, first, second and third, then it becomes what, children? Qualitative. But आपको मेजोरिटी बुक्स में ये चीज भी क्वालिटेटिव के अंदर मिलेगी. आई टोटली डिसएग्री विद दिस. या न्यूमेरिकल्स आ गए कि नहीं आ गए? लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हो, इसलिए इसको भी क्वालिटेटिव बोल दिया गया है. रियलिटी में रैंकिंग क्वालिटेटिव होती है, बट नॉट व्हेन इट इज रिटन लाइक दिस, ओनली व्हेन इट इज रिटन लाइक दिस एज सच. समझ में आ गई बात? पक्का? आपकी जेब में 100 रुपीज है और मार्केट में कोई कमोडिटी 1 लाख रुपीज की है, यू वुड से व्हाट, ये बहुत महंगी है, ये बहुत महंगी है, तो दिस इज क्वालिटेटिव. समझ में आ गया? और अगर आप बोले कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज है, तो दिस इज क्वांटिटेटिव. तो आउटकम एक ही है दोनों का, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया. कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स रिटन. सबको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ में आ गया? ठीक से. चलिए, टेम्पोरल क्या होता है सर? टेम्पो में बैठ गए? नहीं. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. आप यहीं से इसको रेफर करेंगे. कोई भी डेटा अगर टाइम के सीक्वेंस में क्लासिफाइड है चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको पॉपुलेशन सेंसस की बात बताई थी, देखें आपको याद कितना है. सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस बच्चों इंडिया में कब हुआ था? इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में. कब हुआ था? क्या बोला मालविया जी? क्या जवाब था? अच्छा, शबरी के बेर. इनको शबरी में बहुत इंटरेस्ट है. अच्छा अच्छा, चलिए कुछ भी बोल देते हैं लोग. भाई 1881 में हुआ था पहला ब्रिटिश इंडिया वाला अपना सेंसस. इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कब हुआ था? 1951. और लेटेस्ट इंडिया में 2011. 21 में होना था, बट कोविड चाचू चले आए. तो ये जो पॉपुलेशन का सेंसस भी होता है चिल्ड्रन, ये भी टाइम के अकॉर्डिंगली ही चलता है. तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? टेम्पोरल. बट जब मैंने क्वांटिटेटिव बताया, मैंने एक शब्द यूज किया था अपने मुंह से, डेटा विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मे बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव. व्हाट? मे बी. तो सर क्या ये क्वांटिटेटिव नहीं है? ये भी क्वांटिटेटिव है, बट क्योंकि यहाँ पे टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो क्वांटिटेटिव से भी बड़ा क्या हो गया? टेम्पोरल. समझ में आ गया? तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव के नीचे आप टेम्पोरल और बाकी सारे क्लासिफिकेशंस ला सकते हैं. तो टेम्पोरल की भी डेफिनेशन लिख लें बच्चों सब लोग. टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल एंड डेटा इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम. कभी कभी लोगों को फीवर चढ़ता है, तो डॉक्टर कहता है फीवर का चार्ट बना लो. अगर 2-4 दिन से ज्यादा फीवर है और नहीं उतर रहा, हमको थोड़ा एनालिसिस करना है, तो हर 2-2 घंटे पे आप मेजरमेंट करके एक डायरी पे लिखते जाते हैं. तो दैट क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. ओके, क्विकली अपडेट दिस. चलते हैं आगे बच्चों. आखिरी क्लासिफिकेशन सिलेबस के हिसाब से. ऐसे और भी क्लासिफिकेशन होते हैं बच्चों, बट आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है. स्पेटियल, इसको कुछ लोग ज्योग्राफिकल भी बोलते हैं. तो ईदर यू से ज्योग्राफिकल और यू से स्पेटियल, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. माइट बी पॉसिबल आपकी बुक में ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के नाम से लिखा हो, एक ही बात है. So when classification is done on the basis of place, or you can write what is known as children geographical area. I repeat children, on the basis of geographical area. It could be a village, it could be a town, a block, district, state or country. We call such type of classification as a spatial or geographical classification. अगर इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो भाई नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा डेंस है पॉपुलेशन के मामले में, मतलब एरिया के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. और अरुणाचल प्रदेश साइड, जिसको आप ईस्ट बोलते हैं, वहां पे कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम है. फंडामेंटल इज क्लियर? पक्का? तो ये जो क्लासिफिकेशन अगर हम पॉपुलेशन का ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली कर दें, दैट इज अगेन नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? स्पेटियल क्लासिफिकेशन. लॉजिक अंडरस्टूड? आपके स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ चॉकलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती होगी, तो हर क्लास से क्लास की स्ट्रेंथ मांगी जाती है. तो क्लास वाइज स्ट्रेंथ मांगी जा रही है.
दैट वुड बी क्वांटिटेटिव। आई रिपीट, दैट वुड बी क्वांटिटेटिव। सर वो स्पेटियल नहीं हो सकता? अरे भाई स्कूल तो एक ही लोकेशन पे होगा ना, वो दो चार मोहल्ले में थोड़ा स्प्रेड अप है। लॉजिक समझ में आ गया? बट अगर ऐसे मांगा जाए कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, या फर्स्ट ब्लॉक में जो बच्चे बैठते हैं क्लासेस में वहां की स्ट्रेंथ कितनी है, सेकंड ब्लॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, थर्ड ब्लॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, बिल्डिंग वाइज स्ट्रेंथ पूछी जाए, देन डेफिनेटली यू कैन कॉल इट एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। तो ज्योग्राफिकल एरिया इज द की वर्ड बेसिकली। ओके, लिख लीजिए इसको चिल्ड्रन, और ये दो चार एग्जाम्पल्स भी कॉपी कर लीजिए आप, मैं मार्क कर देता हूं। प्लीज कॉपी, लगभग यहां तक कॉपी कर लीजिए वेरी क्विकली। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। अगली हेडिंग आती है बच्चों जो मैं आपको समझा रहा था, टैबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ टेबल। तो ये कंटेंट यहाँ पे थ्योरी में लिखा जरूर हुआ है। अब अगेन चिल्ड्रन, थ्योरी पढ़ना और पढ़ाना एक सुपर बोरिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए मैं आपको बोर ना करते हुए आई वोंट बी एक्टिंग एज अ स्लीपिंग पिल। चलिए, सबको स्क्रीन थोड़ा सा मैंने रिड्यूस कर दिया साइज ताकि नजर आए। एक एक करके कॉम्पोजिशन में मार्क करूंगा और आप भी बच्चों ऐसे ही लिखते जाएंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? टेबल नंबर। देयर आफ्टर वी हैव द हेडिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? टाइटल। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। वर्कर्स मतलब जो कामकाजी लोग हैं, नॉन वर्कर्स मतलब क्लियर एकदम खाली। बाय जेंडर एंड लोकेशन, आई रिपीट, बाय जेंडर एंड लोकेशन। तीसरा कॉम्पोजिशन जो एकदम एंड में हम लिख रहे हैं बच्चों, दैट इज नोन एज सोर्स। देयर आफ्टर ये डेटा किस मैथमेटिकल यूनिट में होगा? पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे, ये सारा का सारा डेटा बच्चों आई होप सो नंबर फॉर्म में है, तो ये क्वालिटेटिव हुआ कि क्वांटिटेटिव हुआ? क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? ये क्वांटिटेटिव है। बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स में किसी काम का ही नहीं होता है। आप करेंगे क्या, घंटी बजाएंगे उसकी बैठ के? वो किसी काम का नहीं है। आप कोई कैलकुलेशन उससे कर ही नहीं सकते, तो बकवास है आपके लिए। तो हमेशा आपको जो मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव, करेक्ट। देयर आफ्टर आपने सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया और फिर किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? चलो, जेंडर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। व्हाट इज कॉल्ड एज कॉलम और हेडिंग? चिल्ड्रन, ये जो कंटेंट है पिंक कलर का, ये है कॉलम हेडिंग या कैप्शन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कॉलम हेडिंग और कैप्शन। बट आपका बेसिक नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है चिल्ड्रन, दैट इज लोकेशन एंड जेंडर, जिसे आप बोलेंगे स्टब। क्या बोलेंगे? स्टब। तो बोला था ना, जो लेंथ में होगा वो कॉलम और जो ब्रेथ में होगा वो रो। तो आप रो बोले या कैप्शन बोले एक ही बात है। आप स्टब बोले या रो हेडिंग, सॉरी, स्टब्स बोले या रो हेडिंग्स बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो जो हमारा डेटा का मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, दैट बेसिस इज कॉल्ड एज स्टब। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट बेसिस इज कॉल्ड एज स्टब। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, so we have how many items children? First, second, third, fourth, fifth, sixth, and ultimately this body part called as a seventh. समझ में आ गया? वो तो एक नोट है, आप उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट द मेन पार्ट। तो देर आर 7 to 8 पार्ट्स इन अ टेबल चिल्ड्रन। तो आई होप सो थियोरेटिकली तो लिखने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि जब टीचर्स एग्जामिनेशन के मार्क्स बताते हैं तो उनके बाद एक मार्क्स लिस्ट होती है। क्या होती है? मार्क्स लिस्ट या मार्क्स स्लिप या मार्क्स स्लिप या मार्क लिस्ट। उसमें सबसे पहले बच्चों का एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, देयर आफ्टर बच्चों का नाम लिखा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेम एंड रोल नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टब। फिर यहाँ पे ऊपर लिखा होता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट, सेकंड टर्म एग्जाम लिखा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कैप्शन। और उसके अंदर एकदम होली जैसा कार्यक्रम होता है, रंग बिरंगा माहौल, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द टेबल, जिससे बच्चों की बॉडी की मरम्मत की जाती है। अंडरस्टैंडिंग? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, नो यूनिट्स, मैथमेटिकल नंबर। सोर्स क्या है? बच्चों की कॉपी। समझ गए? चलिए लिख लीजिए फटाक से। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई होप सो सबको टेबल का मतलब ठीक से समझ में आ गया होगा, करेक्ट? तो ये सारी चीजें जो कंटेंट है इनको
रटने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, of the 1125 students studying in school during the year 2019-20, 720 are Hindus, 628 इसमें से बॉयज हैं, तो 720 हिंदूज हैं और 628 उसमें से लड़के हैं। 440 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और सो कॉल्ड हिंदू स्टूडेंट्स 392 हैं। कितने हैं? अब बच्चे कहेंगे सर अभी आप कहते हैं 720, अब आप कह रहे हैं 392 हैं। यहां पे लिखा है कि 720 आर हिंदूज, 720 आर हिंदूज, जिसमें से 628 बॉयज हैं, तो बाकी कौन हो गए? सिंपल एज दैट। 440 आर साइंस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हिंदू बॉयज इज 392 and that of boys studying science is 205 and that of Hindu students studying science is 262. Finally, the number of science students among Hindu boys is 148. Tabulate the above table. इस पूरे टेबल में बच्चों क्या नॉन हिंदू स्टूडेंट्स की बात की गई है? नो। क्या गर्ल्स की बात की गई है? नो। तो सर ये इन्होंने कैलकुलेट कैसे कर लिया? आपको एक पार्ट ऑफ द डेटा दिया है, दूसरा पार्ट ऑफ द डेटा नहीं दिया, तो कैसे इसको इंटरप्रेट करना है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन आईसी स्टूडेंट्स ने तो कभी किया भी नहीं होगा, उनके सिलेबस में नहीं होता है, बट सीबीएसई वाले बच्चों को ये 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। आपको ऐसा पैराग्राफ दे देंगे और आपको उससे टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी मैथमेटिकल और थोड़ी सी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर चिल्ड्रन? कुल कितने बच्चे हैं? 1125। कहीं ना कहीं ये डेटा टेबल में नजर आ गया सबको? स्टडिंग इन स्कूल ड्यूरिंग 1920, 720 आर व्हाट चिल्ड्रन? हिंदूज। 628 आर बॉयज। समझ में आ गई बात? तो टोटल बॉयज की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 628। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो 1125 में अगर बच्चों 628 बॉयज हैं तो बाकी कौन हुए? सिंपल एज दैट। तो 1125 में अगर आप 628 माइनस कर देंगे तो आपको टोटल गर्ल स्टूडेंट्स का नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एंड दैट नंबर इज आर आंसर बेसिकली, जो यहां पे कितना है चिल्ड्रन? 497। सेंस आउट हो गया कैसे ये टेबल बनता है बेसिकली? पक्का? तो टोटल एक रिडल है बस ये। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। 440 साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल साइंस स्टूडेंट्स आर हाउ मेनी? 440। नंबर ऑफ हिंदू बॉयज इज हाउ मच चिल्ड्रन? 392। नंबर ऑफ हिंदू बॉयज। समझ में आ गया? साइंस पढ़ने, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने, कुछ भी पढ़ने। एंड इट सेज बॉयज स्टडिंग साइंस इज 205। तो टोटल बॉयज जो साइंस पढ़ रहे हैं वो 205 है। आपको यहां पे ये 205 नजर आ रहा है बच्चों? तो अब टोटल बॉयज हैं 628, साइंस पढ़ने वाले 205, तो बाकी आर्ट्स पढ़ने वाले कितने हो गए? 423। तो पहले आपको रफली इसको लिखना पड़ेगा एक रफ शीट में, फिर आपको दुकान से जानी पड़ेगी। समझ में आ गया कैसे इसका टैबुलेशन है? पक्का? चलिए तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। द हिंट इज अंडरस्टूड कैसे टेबल बनता है बच्चों? हिंट इज अंडरस्टूड। चलिए फिर यहाँ पे ये जो आपका टेबल है इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें ढेर सारा डेटा आपको दिया गया है। जहां पे सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे अभी स्पेटियल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वगैरह में आपने पढ़ा, दैट इज सिंगल क्लासिफिकेशन। वो सिंगल, और ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। तो एक सिंगल होता है, एक मल्टीपल होता है, एक मैनीफोल्ड होता है। तो दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन।